अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज रेट बेटे डिटेल से पढ़ाया था। दोनों की डेफिनेशंस, एग्जांपल्स हमने की थी। इन द एंड हमने उन दोनों के डिफरेंसेस भी बेटे डिटेल में कर लिए थे और मैंने आपको उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखाई थी कि अगर ग्राफ्स में आपने इन दोनों रेट्स को किस तरह से आप लोग जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया था। अपनी बुक के अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 147 पे बेटे, वहां पे आपको एक सैम्पल प्रॉब्लम दिया गया है। सैम्पल प्रॉब्लम 7.1। The reaction for the formation of ammonia in Haber process is N2 plus 3H2 is equals to ammonia. Calculate the instantaneous rate after 1 minute. Number 2, what is the average rate of production of ammonia for the system between 1 and 4 minutes? हमारे पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आ रहा है, एक सैम्पल प्रॉब्लम है 7.1। आपको फॉर्मेशन दी हुई है अमोनिया की। अमोनिया किस तरह बनता है ड्यूरिंग हैबर प्रोसेस। नाइट्रोजन प्लस 3H2 आपके पास क्या बनेगा, अमोनिया। आपसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक आपने बताना है इंस्टेंटेनियस रेट आफ्टर 1 मिनट। 1 मिनट के बाद जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो आप कैलकुलेट करोगे। देन आप क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज रेट। ठीक है, तो यानी कि दो चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। पहले आता है इंस्टेंटेनियस रेट। हमने फॉर्मूला कल मैंने आपको जब बेटे ग्राफ ड्रॉ करवाया था वहां पे मैंने राइट भी करवाया था, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। सी क्या चीज है, कंसंट्रेशन। टी क्या है, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल हमें कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। ठीक है, और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, हमें दी हुई है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें दी है 2.7। ठीक है, आपने सिंपल डिवाइड किया, आपका ये आ गया। अगर इसकी कंसंट्रेशन 3.5 हो आफ्टर 1 मिनट एंड 6.2 आफ्टर 4 मिनट, यानी कि अब आपको टाइम का भी बता दिया कि अगर हम टाइम चेंज कर दें, अगर ये टाइम हम 3 कर दें तो इसको 3 से हम डिवाइड कर लेंगे। अगर ये टाइम 1 हो जाए, मतलब अगर टाइम चेंज होता जाए सपोज, तो आपने हर दफा क्या करना है, यहाँ पे टाइम को चेंज करके तो आपका जो है वो आंसर यहाँ पे आता जाएगा। ठीक है, आपने जस्ट बेटे ये फॉर्मूला याद रखना है और इसमें कोई ऐसी नोटिसेबल चीज नहीं है जो आपको डिफिकल्ट लगे। नेक्स्ट आपका आता है, हमने क्या फाइंड करना है, एवरेज रेट, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा अमोनिया क्या है हमारे पास, 2.7 है। कंसंट्रेशन जो अमोनिया की है ना वो कितनी है बेटे, 2.7 है। 2.7 लगाएंगे। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, रिक्वायर्ड टाइम है हमारे पास 3 मिनट्स। 3 मिनट्स आपसे उन्होंने पूछा हुआ बिटवीन 1 एंड 4 ना, तो 4 और 1 के दरमियान, 1 और 4 के दरमियान में टाइम पूछा है। इसका मतलब है वो कितने मिनट्स होंगे, 1 अगर आपका लो है, 4 अपर टाइम है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 1 कर लेंगे तो आपका टाइम कितना ना आ जाएगा, 3 मिनट आएगा। तो आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0.90 मोल पर डेसीमीटर पर मिनट। तो जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आपसे पूछा हुआ है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0.90 मोल पर डेसीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपने न्यूमेरिकल ऐसे करना है। इंतहाई इजी न्यूमेरिकल था बेटे, इसको आप एज इट इज ही करोगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये तो आपकी बुक में ऑलरेडी हुआ था, इसको हमने बस वैसे ही देखा। अगला हम खुद से नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं बेटे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्विक चेक 7.2। क्विक चेक 7.2 हमें दिया गया, हम इसको करेंगे सॉल्व। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन टू मेक हाइड्रोजन आयोडाइड एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर H2 plus I2 is equals to 2HI was studied at various time. At 100 seconds after the start of the reaction, the iodine concentration had fallen from 0.01 mole per decimeter cube to 0.008 mole per decimeter cube. What is the average rate of reaction during this period? आपको बेटे एक रिएक्शन दिया गया है, फॉर्मेशन दी हुई है किसकी, जब हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करें तो क्या चीज बनती है, हमारे पास बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, आफ्टर 100 सेकेंड जो है रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद इसका जो कंसंट्रेशन आयोडीन की वो क्या हो जाती है, वो डाउन होना शुरू हो जाती है, यहां से यहां तक आ जाती है। आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में एवरेज रेट। तो लेट स्टार्ट बेटे, हम लोग ये न्यूमेरिकल अपना करते हैं।
हम कौन सा कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्विक चेक 7.2। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग इसको करें, बहुत इजी है ये। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्विक चेक, QUICK, क्विक चेक बेटे। क्विक चेक कौन सा है, ये है हमारा 7.2। ठीक है, क्विक चेक 7.2। हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो गिवन है, पहले हम लोग वो डाटा यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, इनिशियल आयोडीन कंसंट्रेशन बेटे हमें गिवन है, कितनी है, 0.010 मोल डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दूसरी क्या चीज आपको गिवन है, फाइनल आयोडीन कंसंट्रेशन भी हमें गिवन है 0.0080 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। क्लियर। और तीसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है टाइम इंटरवल। ठीक, टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास, 100 सेकेंड। क्लियर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है चेंज इन आयोडीन कंसंट्रेशन। ये किसकी इक्वल होती है, हम फाइंड करेंगे, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा I2, आयोडीन की कंसंट्रेशन हम फाइंड करेंगे। किसके इक्वल है बेटे, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये इक्वल होती है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या करोगे आप लोग, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल की वैल्यू क्या है, मैंने ऊपर लिखी है 0.0080 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, माइनस हम क्या कर लेंगे 0.010 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.0020 मोल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -3। क्लियर। अच्छा, टाइम टेकन कितना था, टाइम टेकन कितना है हमारे पास, यानी कि डेल्टा टी की बात हो रही है ना, डेल्टा टी यहाँ पे कितना है हमारे पास, 100 सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम, AVERAG, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस डेल्टा I2 यानी कि आयोडीन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। वैल्यूज पुट करो बस। इसकी वैल्यू क्या है, अभी हमने फाइंड की है, ये हमने फाइंड की ना बेटे अभी, बस ये वाली वैल्यू आप प्लेस करें। माइनस है, इधर ही माइनस लगाओ, ये वाली वैल्यू भी आपकी माइनस में आई है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, माइनस है, ये हम यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे 0.0020 मोल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यहाँ पे क्या है 100। ठीक है, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, एवरेज रेट हम फाइंड करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0.0020 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ मोल डेसीमीटर, और ये सेकंड भी ऊपर आएगा, एस ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो हमने फाइंड कर लिया, दिस इज ओवर रिक्वायर्ड वैल्यू। ये हमने क्या फाइंड कर लिया बेटे, हमने फाइंड कर लिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जो आपसे पूछा हुआ था, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। जो टाइम पीरियड आपको गिवन था, उस पीरियड के दौरान आपने एवरेज रेट फाइंड करना था।
जो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, क्विक चेक 7.2 मैंने आपको करवाया, जो हमने टॉपिक कल पढ़ा था इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। तो इस क्वेश्चन में मेरे बेटे आपने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना था। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको गिवन थी, फाइनल आपको गिवन थी और टाइम इंटरवल आपको गिवन था। पहले हमने क्या कर लिया कि चेंज इन कंसंट्रेशन हमने फाइंड किया, कैसे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। अब आपके पास क्या आ गई, टोटल कंसंट्रेशन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन डेल्टा सी यानी कि डेल्टा आई आ गई आयोडीन की। उसके बाद आपके पास टाइम गिवन है, आपने सिंपल यहाँ पे फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या था हमारा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। हमने यहाँ पे सिंपल आपने क्या की, वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करके हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। डेट इज क्या हमारे पास क्या चीज़ आ गई, हमारे पास आ गई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। तो ये बेटे 7.2 मैंने आपको कर दिया, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतारें। अब हम चलेंगे अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू टॉपिक 7.2.2 की तरफ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग बेटे। 7.2.2 measuring the rate of a chemical reaction. The measurement of a rate of chemical reaction involves the determination of the concentration of reactant or product at regular time interval as the reaction progresses. To determine the rate of reaction for a given length of time, a graph is plotted between time on x-axis and concentration of reactant on y-axis, whereby a curve is obtained. To illustrate it, let us investigate the decomposition of Hi2H2 and I2 at 50 degrees centigrade. By using the data, a graph is plotted as shown in figure 7.3. The graph is between time on x-axis and concentration of HI in mole per decimeter on y-axis. Since HI is reactant, so it is a falling curve. The steepness of the concentration time curve reflects the progress of the reaction. Greater the slope of curve near the start of reaction, greater is the rate of reaction. In order to measure the rate of reaction, draw a tangent, say at 100 second. On the curve, measure the slope of that tangent. The slope of that tangent is the rate of reaction at that point, that is after 100 second. A right angle triangle ABC is completed with the tangent as hypotenuse. Figure 7.2 shows that 100 second the change in concentration is 0.04 mole per decimeter cube. The rate is then calculated by using the following expression. Rate of reaction is equals to delta C over delta T. The value of rate means that the concentration of HI is decreasing by 2.5 mole per decimeter cube every second during the given interval. If we plot a graph between time on x-axis and concentration of any product, that is H2 or I2, then rising a curve is obtained. The value of the tangent at 100 second will given the same value of rate of reaction, that is 4 into 10 to the power minus 4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। बेटे छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। मैं आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या पढ़ना है कि कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसका जो रेट है, कौन सा रेट, रिएक्शन करने का रेट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम लोग किस तरह से मेजर करेंगे, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करूंगी, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देन मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन बेटे एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मेरे साथ आप लोग ड्रॉ करो एक ग्राफ, फिर हम इसको समझते हैं कि इसमें हमें बेसिकली क्या समझाया जा रहा है, इस टॉपिक में क्या हमें कहा जा रहा है। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक अपना मेजरिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उस मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले बेटे हम उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे। क्या करेंगे, उसके रिएक्टेंट और उसके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखेंगे जो कि चेंज हो रही है ओवर अ टाइम। आपको पता है जिस तरह टाइम जो है वो इंक्रीज होता जाता है, टाइम बढ़ता रहता है,
तो जो रिएक्टेंट हैं बेटे उनकी कंसंट्रेशन में क्या आ जाता है, कमी आती रहती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या हो जाता है, इजाफा होता जाता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर टाइम क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू होती हैं। और इन चेंजेस से, ये जो चेंजेस आ रही हैं एट रेगुलर इंटरवल, इन चेंजेस को हम लोग बेटे एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको सिंपल एक बात की है, मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट है, कोई भी रिएक्टेंट है, हम सपोज कर लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 और 2 क्या चीज़ें हैं, रिएक्टेंट है। समझो बेटे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, 1 और 2 क्या चीज़ें हैं, रिएक्टेंट है। ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में। ये 3 और 4 मैंने वैसे समझाने के लिए आपको क्या लिखा कि दीज आर प्रोडक्ट्स। अच्छा, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, ठीक है। रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है, इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। शुरू में जब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होगा तो इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी कम है, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो इसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है, इसकी ज़्यादा होना शुरू होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन इसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो चेंजेस आ रही हैं एट रेगुलर टाइम इंटरवल, इनको हम लोग इन चेंजेस को ग्राफ में भी बेटे जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे, किस तरह उसकी सेटिंग करेंगे, मैं आपको डिटेल से बेटे समझाऊंगी। उसको समझाने से पहले, ड्रॉ करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है चीज़ है, हम ग्राफ में 2 चीज़ें शो करेंगे, ठीक है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। पहले आप लोग ग्राफ में क्या शो करोगे, टाइम। क्या शो करेंगे हम लोग, टाइम। आपने ये बात याद रखनी है। दूसरी जो चीज़ हम ग्राफ में शो करते हैं वो क्या चीज़ होती है, डैट इज कंसंट्रेशन, ठीक है। वो क्या चीज़ होगी, हमारी कंसंट्रेशन होगी। मैंने क्या कहा, हम 2 चीज़ें ग्राफ में प्लॉट करेंगे, एक क्या करेंगे, टाइम, और एक क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। टाइम जो होता है बेटे वो किस पे आता है, हमारा टाइम हम हमेशा शो करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, और टाइम जो है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये भी आपने याद रखना है। और ये जितना कुछ मैं आपको बता रही हूँ मैं पॉइंट्स में लिख रही हूँ ताकि आपको ईजी हो और आप इसको नोट्स में अपने लिख लो। जब आप इसके ऊपर टॉप का नोट आता है तो आपने ये सारा कुछ बताना है कि हमने जो प्लॉट ड्रॉ करना है, 2 मेन वेरिएबल्स होंगे, एक टाइम होगा, एक कंसंट्रेशन होगा। टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस में शो करते हैं और ये इंडिपेंडेंट वैल्यू है। जो कंसंट्रेशन है इसको हम कहाँ शो करते हैं, हम इसको शो करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये क्या होती है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ये जो आपका कंसंट्रेशन है, क्लियर। अब आपको पता चल गया कि हमने ग्राफ में क्या चीज़ें शो करनी है। अच्छा, अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनेंगे कर्व। ग्राफ में कर्व बनता है ना। अच्छा, कर्व हमारे पास जो आएंगे वो 3 तरह के कर्व आएंगे, ठीक है। वन कर्व क्या आता है, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट कर्व। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कर्व। मैं आपको पॉइंट्स में लिख के दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, यही मैंने भी रीडिंग की है। एक होता है हमारे पास रिएक्टेंट कर्व, ठीक है। रिएक्टेंट कर्व का दूसरा नाम क्या है, इसको हम लोग फॉलिंग कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉलिंग कर्व। ये बात आपने याद रखना है। अब व्हाट इज रिएक्टेंट कर्व या व्हाट इज फॉलिंग कर्व बेटे, जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो करेंगे, किसकी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को शो करेंगे, तो उस कर्व को हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कर्व कहेंगे, या हम उसको फॉलिंग कर्व करेंगे। फॉलिंग का मतलब होता है वो फॉल हो रहा है, वो डाउनवर्ड जा रहा है। वो डाउनवर्ड क्यों जा रहा है बेटे, उसका रीजन क्या है डाउनवर्ड जाने का, तो आपने बताना है कि जैसे जैसे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करता है, आपको मैंने बताया था ना, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा हमारा जो कर्व होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं उसको प्रोडक्ट कर्व। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कर्व कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइजिंग कर्व। राइजिंग कर्व क्या कहते हैं, क्योंकि वो कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है, क्योंकि बेटे जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें राइजिंग कर्व जो है वो देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि
प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और रिएक्टेंट के कर्व में फॉलिंग कर्व है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी एक और चीज़ भी हम ग्राफ में यहाँ पे मेंशन करेंगे, शो करेंगे, डैट इज स्टीपनेस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टीपनेस एंड रेट। ठीक है, ये दो चीज़ें और हैं। एक हमारे पास क्या आ गई? रिएक्टेंट कर्व आ गया, एक प्रोडक्ट कर्व आ गया, एक स्टीपनेस और क्या आ गया? रेट आ गया। अब व्हाट इज स्टीपनेस? ठीक है, स्टीपनेस क्या होती है? स्टीपनेस को हम स्लोप भी कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये कंसंट्रेशन टाइम का कर्व होता है और ये आपको स्टीपनेस क्या चीज़ है? व्हाट इज स्टीपनेस? ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे या आपके इधर भी है तो स्टीपनेस क्या है? स्टीपनेस में आपने सिंपल ये बताओगे ये क्या है? ये कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व है। क्या है बेटे? ये जो हम ग्राफ पूरा ड्रॉ करेंगे ना कंसंट्रेशन और टाइम का, तो कंसंट्रेशन टाइम का जो कर्व है डेट इज नोन एज स्टीपनेस। ठीक है, और ये कर्व डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है हमें रिएक्शन की प्रोग्रेस, बताता है कि इसमें जो है एक स्टीपर स्लोप है, एक फास्टर स्लोप है, एक आपके पास जो है सारा कुछ हमें इससे पता चलेगा कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। जब रिएक्शन आगे फर्दर मूव करता जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है बेटे वो क्या होती जाएगी? वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी है, जो हम अब देखो, अब मैंने सारा पॉइंट वाइज आपको बता दिया। ग्राफ हमने कैसे ड्रॉ करना है, कौन से वेरिएबल्स हैं, ये दो लिख दिए। कर्व किस तरह के होंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। तीन मेन चीज़ें होंगी। अब हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे लेनी है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में हम किस चीज़ की एग्जाम्पल लेंगे? अगली हेडिंग जो आप लोग दोगे। ठीक है बेटे, मेरी कोशिश है कि जो चीज़ें आपकी बुक में सही तरह से नोट वाइज नहीं दी गई, पॉइंट वाइज नहीं दी गई, मैं उनको ईजी फॉर्म में आपको समझा दूँ ताकि आपके लिए उसको नोट करना। हमारी बुक में जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, जिसका हमने केमिकल रिएक्शन का रेट हमने मेजर करना है, वो कौन सी दी है? वो हमें दी हुई है 2HI इन गैस फॉर्म, और साथ आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है H2 प्लस I2। ठीक है, ये भी गैस फेज में है और ये भी आपके पास ये I2 है बेटे, ये भी आपके पास गैस फेज में है। आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये डीकम्पोजिशन हुई है, मैंने रिएक्शन लिखा है, बुक में रिएक्शन नहीं लिखा हुआ, बुक में सिर्फ वैसे ही बताया हुआ है। ये क्या चीज़ हुई है बेटे? डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये डीकम्पोज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोजन और आयोडीन में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम इसके अगेंस्ट एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको वो ग्राफ ड्रॉ करके उस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट बेटे, आप मेरे साथ ये ग्राफ ड्रॉ करें। हम सिंपल यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि ये देखो हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, आपको पता है इस साइड पे मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारा क्या है? ये हमारा है वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या चीज़ मेंशन करेंगे? यहाँ पे हम मेंशन करेंगे टाइम को। टाइम किस यूनिट में? सेकंड में। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया था? यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे? हम इस साइड पे मेंशन करेंगे कंसंट्रेशन। CONC का मतलब होता है कंसंट्रेशन। क्लियर? अब यहाँ पे हमने सपोज डिफरेंट टाइप की मार्किंग कर दी, 0, 50, 100 बेटे, 150, 200। ठीक है, यहाँ पे हमने 250, यानी कि हर एक डिफरेंट बॉक्सेस हैं, हर बॉक्स को हमने 50 से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब 2, 350 चले गए। यहाँ पे हमने क्या किया? 0.01, फिर हमने क्या कर लिया? 0.02, फिर हमने क्या कर लिया? 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09 अप टू 0.010 तक हम चले गए। ठीक है, ये हमने क्या कर ली? डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन शो की। अब हमने क्या करना है? हम एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ मैं सपोज। ठीक है, अब ये एक स्लोप ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने एक स्लोप ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेंशन करें, देखो तो ये यहाँ पे 0.4 पे एक ये आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ऐसे आ रही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ आपको ये एक शो हो रही है चीज़, और एक आपके पास ये डाटा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे इसको हम मार्क करते हैं, इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे भी सपोज हम मार्क करते हैं, और इसको तो नीचे ले जाओ चाहे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये क्या चीज़ है? हमारा ये पॉइंट A,
ये सी और ये क्या चीज़ है आपके पास बी, और ये स्लोप है, ये डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशंस हैं, ठीक है। ये सारी कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम हमने ग्राफ ड्रॉ किया। ये ग्राफ तो मैंने कल भी ड्रॉ करके आपको इस तरह का दिखाया था, ठीक है। तो ये जो आपका डीकम्पोजिशन हुई थी हाइड्रोजन आयोडाइड की, उसको अगर हम अगेंस्ट रिएक्शन रेट बनाएं, उसका ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये पूरी कंसंट्रेशन आपको शो कर रही है क्या कि हाइड्रोजन आयोडाइन की जो कंसंट्रेशन है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम किस तरह चेंज होती गई, आपका स्लोप जो है वो नीचे को आता गया। मैंने कल आपको बताई थी एक चीज़, अगर आपको याद हो बेटे, हमने दो तरह की चीज़ बताई थी। हमने पढ़ा था यहाँ पे, हमने क्या पढ़ लिया, अब आपके पास क्या आ गए हैं, आपके पास बेटे यहाँ पे हमें दो तरह के कर्व नज़र आएंगे। एक है फॉलिंग कर्व, ठीक है, और एक आपके पास ये आ रहा है कर्व जो ऊपर को भी जा रहा है। फॉलिंग कर्व में हमारे पास क्या होगा कि रिएक्टेंट का कर्व होगा। फॉलिंग कर्व किसका होगा, रिएक्टेंट का कर्व होगा, ठीक है। रिएक्टेंट का कर्व हमेशा डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो प्रोडक्ट का कर्व होगा वो हमेशा क्या होगा, राइजिंग कर्व होगा, वो हमेशा राइज करेगा, ठीक है। और ये जो स्लोप आपको नज़र आती है, स्टीपनेस नज़र आती है, ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि आपके रिएक्टेंट जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं इन प्रोडक्ट, यानी कि ये स्टीपनेस या ये स्लोप बेटे ये चीज़ शो कर रही होती है कि रिएक्शन जो है वो आपका प्रोसीड कर रहा है, और ये आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बेटे शो कर रही होती है। क्लियर हो गया, कर लोगे बेटे इसको। सिंपल आपने ये वाला ग्राफ जो है ये ड्रॉ करना है, जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, और इसमें कोई एज सच डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आपने सिंपली ये ग्राफ ड्रॉ करना है। इन द एंड हमने क्या बता देना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ऐसा, ये देखो एक ये बड़ा सारा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, ये छोटी बन जाएगी, और ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। सी, इसको हमने क्या कहा था बी, इसको हमने क्या कह दिया था ए। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और ये जो है ये शो कर रहा है कि 100 सेकेंड, यानी कि जो टाइम हमारा जो है, ये जो इस टाइम को जो है शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन में जो चेंज आई है वो कितनी है। अगर 100 है तो इतनी चेंज आई है, ठीक है। 150 हो गया तो इतनी चेंज होगी। अगर कंसंट्रेशन इतनी हुई तो टाइम कितना जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। यानी कि हर जगह पे जो चीज़ भी आपने फाइंड आउट करनी है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन में कितना टाइम यूज़ हुआ है, वो सारा इस ग्राफ के ज़रिए आपको पता चलता है। और यहाँ पे हमने एक ये जो राइट एंगल ट्राइंगल ABC जो है ये कंप्लीट किया, और ये स्लोप जो है ये हमें क्या शो करता है, ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटे शो कर रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन को आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, वही फार्मूला जो हमने कल भी पढ़ा था, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, कंसंट्रेशन है, टी क्या है, टाइम है, ठीक है। और अगर अकॉर्डिंग टू ये देखें, अगर हम यहाँ पे आपके पास कंसंट्रेशन क्या है 0.04 है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम हमारे पास कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 100 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, अगर हमने ये कैलकुलेट करना हो तो हम करेंगे 0.04 डिवाइडेड बाय 100 सेकेंड, तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 × 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। इसी तरह हम डिफरेंट इंटरवल्स पे, अगर जैसे ये 0.04 पे मैंने लिया, अगर ये आपकी लाइन यहाँ पे होती, ठीक है, और आपका टाइम 150 हुआ था तो फिर मैंने उस तरह डिवाइड कर लेना था। इन शॉर्ट ये बेटे कि हम लोग अपना जो हमारा टॉपिक था, सिंपली हमने क्या करना था, हमने टॉपिक पढ़ा कि हम लोग जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको कैसे मेजर करते हैं। मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया कि जो भी आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम मॉनिटर कर लेते हैं, और उसको हम लोग मेजर करते हैं। किस तरह मेजर करते हैं, हम देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस को और उनके रिएक्शन के बिहेवियर को। मैंने आपको क्या कहा कि हम सपोज करें, जैसे सपोज आपके पास कोई भी रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट है, 3 और 4 क्या है, प्रोडक्ट है। जब आपका रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं होता तो रिएक्टेंट जो है इनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, लेकिन जब रिएक्टेंट स्टार्ट हो जाता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, और जब रिएक्शन कम्प्लीटली एंड हो जाएगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है।
फिर मैंने आपको क्या बताया कि जब हम लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बेटे डिटरमिन हमने करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके टाइम और उसकी कंसंट्रेशन, किस चीज़ की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, उस ग्राफ में आप दो वेरिएबल्स मेंशन करते हो, एक टाइम, एक कंसंट्रेशन। टाइम को हम लोग कहाँ मेंशन करेंगे, एक्स एक्सिस पे, इसको क्या करेंगे वाई पे। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि कर्व जो है वो हमारे पास क्या आएंगे, तीन तरह की ग्राफ में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक रिएक्टेंट कर्व, एक प्रोडक्ट कर्व, और एक कौन सा होता है, स्टीपनेस एंड कर्व एंड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टीपनेस कर्व किसको कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। कंसंट्रेशन और टाइम का जो कर्व होता है डेट इज नोन एज स्टीपनेस ऑफ द स्लोप। अच्छा, रिएक्टेंट कर्व को हम लोग फॉलिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉल हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। प्रोडक्ट कर्व को हम राइजिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर हमने एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल ली बेटे, हाइड्रोजन आयोडाइड की डीकम्पोजिशन हमने ली। डीकम्पोज होता है किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में। और फिर हमने इनके अगेंस्ट जो है प्लॉट ड्रॉ किया, ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ ड्रॉ करके मैंने आपको बताया कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे बेटे, वो मैंने आपको डिटेल से बता दिया। क्लियर, अब आपको समझ आ गई इसकी। बेटे छोटा सा टॉपिक था, इसको आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे बेटे आपको एक टेबल भी दिया गया है। टेबल हमारे पास क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। यही जो मैंने भी अभी मेंशन किया था रिएक्शन। तो डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट कंसंट्रेशन का एक चार्ट जो है वो आपको बना के दिखाया है, और यही आगे उन्होंने प्लॉट भी कर दिया है। क्लियर, टॉपिक बेटे यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग क्विक चेक करेंगे, इसी से रिलेटेड है 7.3। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे मुझे इजाज़त दें। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।